सबसे पहले आप सब मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप शॉर्ट नोटिस पे इतनी दूर यहां पे पहुंचे। आज की जो प्रेस वार्ता है, आपने देखा कि एक मर्डर होता है अवतार सिंह का, उसके बाद प्रशासन जागता है और लैंड ग्रैबरों पे शिकंजा कसता है। लेकिन क्या सिर्फ एक ही जम्मू में लैंड ग्रैबर है गोला शाह? उसके पीछे या उसके जैसे जो लैंड ग्रैबर है वो भी किसी का जब मर्डर करवाएंगे, जब किसी का मर्डर होगा तो उसके बाद प्रशासन जागेगा। मैं आज लैंड ग्रैबरों की सूची आने वाले दिनों में नाम लेकर सबके बताऊंगा, लेकिन आज भी 3-4 लैंड ग्रैबरों जो बड़े बड़े जम्मू कश्मीर के लैंड ग्रैबर हैं उनका नाम लेने जा रहा हूं। सबसे पहला नाम और सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर जो कि व्हाइट कॉलर में जाकर बैठा हुआ है वो है तवी विहार एमडी भारत भूषण। तवी विहार एमडी भारत भूषण, जेके कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉर्पोरेशन, जेके कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉर्पोरेशन, जिनके एमडी भारत भूषण जी हैं। आप सबको पता ही नहीं कि उस इंसान ने गवर्नमेंट लैंड, जेडीए की लैंड में फ्लैट भी बनवा दिए, प्लॉट भी सेल कर दिए जेडीए की लैंड पे, और वो आज भी कई प्लॉट सेल कर रहा है। और बजालता में भी उसने नहीं छोड़ा, वो बजालता में भी जेडीए की लैंड जो है वो सेल कर रहा है। आने वाले दिनों में बहुत जल्द, ठीक 7 दिन के बाद, मैं इसकी पूरी गाथा आपको सुनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं एक ही नाम लेने लग पड़ा बाकी लैंड ग्रैबर बच जाएंगे। तो इसकी पूरी गाथा जो है वो 7 दिनों के बाद विद प्रूफ आपको बताऊंगा। प्रूफ मेरे पास आ चुके हैं, मैं आपको सारी गाथा इसकी बताऊंगा। एमडी भारत भूषण, सीबीआई इंक्वायरी हो, वहां पे करोड़ों रुपया जेडीए ने इससे लेना है और कई गुना प्लॉट वहां पे इसने सेल किए हुए हैं, वो इसकी इंक्वायरी हो सीबीआई की। उसके बाद आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक लेडी बेचारी कृष्णा बंती, कौन? कृष्णा बंती एक लेडी थी, रिफ्यूजन थी। उस लेडी के हस्बैंड का नाम था, वाइफ ऑफ वो विडो है इस टाइम, डिप्टी राम, मुजफ्फराबाद की थी। उससे 16 कनाल बंदू रख में खसरा नंबर 48 की जमीन अलॉट होती है। रूल है, होती है रिफ्यूजन को, बड़ी लीगल अलॉटमेंट हुई ये वाली। लेकिन उसी का एल फॉर्म कुछ लैंड ग्रैबर और कुछ लोग रेवेन्यू के साथ मिलकर उन्होंने क्या किया, उसी के एल फॉर्म की अटॉर्नी ली कोर्ट में अटॉर्नी लेने के बाद उस जनाब ने एक जमीन जो है मुट्ठी बरनाई में 48 कनाल जमीन, खसरा नंबर 664 और 663 प्लस प्लोरा में 48 कनाल जमीन जो है वो अलॉट करवा ली। एल फार्म के ऊपर दूसरी जमीन भी अलॉट होगी, जबकि एल फार्म के ऊपर एक ही जमीन अलॉट होती है, एक ही टाइम में अलॉट होती है। और कृष्णा बंती को पता भी नहीं था। ठीक। तीसरा, यहां पे भी इनकी भूख नहीं मिटी लैंड ग्रैबरों की। इसी कृष्णा बंती के नाम के एल फार्म के ऊपर एक और जमीन 30 कनाल 16 मरले 30 कनाल 16 मरले जमीन लॉट होती है दिल्ली मेन रोड गंग्याल में 100 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है, जो गवर्नमेंट की, इन्होंने खा ली। जो 100 अरब रुपया इनका खाया है, जबकि एफसीआई का ऑर्डर है, इंतकाल बरनाई की जमीन के भी खारिज है और दिल्ली जो मेन रोड गंग्याल की जमीन है उसके भी खारिज है। उसके बाद भी आप मुझे बताइए, उसके बाद भी विजिलेंस जो है वो चालान पेश नहीं कर रही। आखिर विजिलेंस के ऊपर किसका प्रेशर है? शक्ति पाठक जी, बड़ी उम्मीद है मुझे, क्योंकि शक्ति पाठक जी जैसा ईमानदार और ऑनेस्ट ऑफिसर मैंने नहीं देखा। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 1-2 दिन के अंदर मैं उनसे खुद मिलूंगा और पूरा चिट्ठा बताऊंगा, क्योंकि इसमें कौन से खसरा नंबर के इंतकाल खारिज हुए हैं आप भी सुन लीजिए। खसरा नंबर 7781 781 6 कनाल 10 मरला जमीन के अलॉटमेंट इंतकाल खारिज हुए हैं। फिर खसरा नंबर 817, खसरा नंबर 822, खसरा नंबर 826, खसरा नंबर 1010,
और ये 33 कनाल 16 मरले जो जमीन है, इसको एफसीआई ने भी बोल दिया, इसको गवर्नमेंट ने भी बोल दिया कि ये जो जमीन है ये एक फ्रॉड है, ये कोई जमीन हमने अलॉट नहीं की हुई। तो ये आप यकीन माने, इसकी रजिस्ट्री कहां पे हुई? इसकी रजिस्ट्री किस पटवारी ने करवाई? वो है महेश चंद्र शर्मा। कौन? महेश चंद्र शर्मा पटवारी था उस टाइम, और आज 2 साल पहले नायब तहसीलदार ये रिटायर्ड हुआ है। यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बड़े से तहसीलदार और नायब तहसीलदार और पटवारी ये सब मिलजुल कर लैंड ग्रैबरों के साथ और बड़े बड़े मिनिस्टरों के साथ मिलकर ये नेक्सस चलाते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है, अगर सरकार इस टाइम इनिशिएटिव ले रही है तो एक भी लैंड ग्रैबर नहीं छोड़ा जाए। आने वाले दिनों में मैं एक एक लैंड ग्रैबर का नाम लेकर आपको बताऊंगा। जिस तरह आज मैंने 2-3 लोगों के खसरा नंबर बताए, तो इस तरह कृष्णा बंती के साथ भी धोखा हुआ। 100 अरब रुपए की जमीन, गंग्याल मेन रोड पे शोरूम बने हुए हैं, पेट्रोल पंप बने हुए हैं, वो सारी की सारी जमीनें जो हैं वो सरकार ने खारिज कर दी है। इनके इंतकाल, एफसीआई ने रिपोर्ट दे दी, बरनाई की जमीन में रिपोर्ट दे दी, तो उसके बाद भी ये जमीन सरकार वापस क्यों नहीं ले रही? इनसे पैसा क्यों नहीं ले रही? क्यों गरीबों के जो किराएदार लोग हैं उनको प्लॉट नहीं बांटे जाते? आपने पिंचने बंद कर दी, गरीबों को प्लाट नहीं दिए, लेकिन 100 अरब रुपया जो सरकारों ने इनसे लेना है, वो सरकार इनसे पैसा नहीं ले रही, इनकी जमीनें खाली नहीं करवा रही। वहीं पे मैं आपको बात करूं, एक और खसरा नंबर है, वो आप यकीन मानिए कि 35 साल कोर्ट में केस लड़ता है एक आदमी प्राइवेट जमीन के ऊपर, गवर्नमेंट को कहता है ये मेरी जमीन है, लेकिन गवर्नमेंट वो केस जीत जाती है। और आप यकीन मानिए कि अभी भी 19 खसरा नंबर 19